भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। भारत में इस ऐप के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं, जिनके लिए खबर हो सकता है किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्हें लोग टिकटॉक स्टार्स कहकर पुकारने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बन गए थे टिकटॉक पर और अब वो चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई टिकटॉकर जरूर हो। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। हमने ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार्स से आज बात की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये सारे टिकटॉक स्टार्स घर पर बैठ गए हैं या घर पर बैठ जाएंगे, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब इसको देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का एक लेन है और इस लेन को मालूम है किस नाम से जानते हैं लोग? टिकटॉक वाली गली। टिकटॉक वाली गली क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तमाम ग्रुप्स आते थे। मुझे याद है मैं शूट करने आया था तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते थे जो अपने अपने वीडियोस शूट किया करते थे। लेकिन अब चूंकि टिकटॉक ऐप बैन कर दिया गया उसके बाद अब यहाँ सन्नाटा है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी कि क्या टिकटॉक ऐप बैन किए जाने के बाद लाइट्स, कैमरा, एक्शन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इनके बारे में शायद आप जानते भी हों। क्या सोचते हैं वो? क्योंकि तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि 60 लाख लोग, 60 लाख फॉलोअर्स इस वक्त टिकटॉक ऐप पर बाबा जैक्सन के थे। अब वो ऐप बंद हुआ, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, हम उसको बड़ा या छोटा या उसको फेमस लोग बनाते हैं। लोग जो प्रतिभाएं उस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब ये बंद हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अब मुझे जो मैंने फैमिली बनाई थी 6.1 मिलियन की, वो मुझे अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अब मुझे और सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखना है, और वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मुझसे जुड़ेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग मैंने जो बनाई है वो चली गई, ऐसा नहीं है। लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं हर वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी प्रतिभा और अपना टैलेंट दिखा सकूं। नमस्ते, मैं एकता जैन और मैं टिकटॉक पर वेरीफाइड अकाउंट था मेरा, जिसमें 752K फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड आई गॉट 9.4 मिलियन हार्ट्स। ये जो बैन आया है, जो हमारी सरकार की तरफ से आया है, डेफिनेटली मैं उसको मान देती हूँ। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या आगे। ठीक है, ये एक फेज़ था हमारी लाइफ में, जैसे हर एक की लाइफ में एक फ़ेज़ होता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट का फेज़ था, ये हो गया, चला गया। अब हम नया कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली कितने सारे इंडियन ऐप्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। मैंने कुछ नाम सुने हुए हैं, चिंगारी है, कहीं कुछ और है, कोई जी कुछ लेकर के आ रहा है, काफ़ी सारे हैं। तो अभी सब कुछ ट्रायल बेसिस पे है, तो हम डेफिनेटली उसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ अपना इंस्टाग्राम पे अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्ट करना शुरू किया है। जितने भी वीडियोस हैं मेरे सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट हो रहे हैं। तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और डेफिनेटली मुझे यकीन है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हमारे पास जो देश के जो इतने अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली कुछ अच्छा सा लेकर के आएंगे जिस पे हम ऑलरेडी एंजॉय करेंगे। कभी 15 वीडियो बना लेते थे, आज भी हमारा वही चल रहा है। इतनी वीडियोस हमारी आराम से बन जाती है। हम लोग अपना घर का काम करने के बाद सबसे पहले वीडियोस ही बनाते हैं। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि टिकटॉक बंद हो गई है, हमें वीडियोस बनाने से मतलब है। और वैसे भी अब इंडियन ऐप आ रही हैं, हम उसमें अपनी वीडियोस बनाएंगे। टिकटॉक मैंने उसी दिन अनइंस्टॉल कर दिया था जब मैंने टीवी में न्यूज़ देखी थी।
तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हमारा देश इस चीज़ से पीछे हट रहा है तो मैं अपने देश के साथ चलना चाहूँगी, तो मैंने उसको टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया था। देश के साथ रहना है, देश के साथ हमेशा थे, हम भारतीय हैं तो हम भारतीय के साथ ही रहेंगे, हमें चलना ही उन्हीं के साथ है। टिकटॉक का कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि टिकटॉक ज़्यादा एंटरटेनमेंट देता है या चाइना वाले ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारे इंडियंस, हमारे में बहुत टैलेंट है, हम और बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। टिकटॉक का मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि हम एंटरटेन अपने आप को ही करते हैं। देश के नाम पर टिकटॉक तो क्या, हमारी जान भी कुर्बान कर देंगे हम। तो टिकटॉक के दिन अब भारत में समाप्त हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये जिन लोगों को आपने देखा, ये वो प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, जिनकी कला को चीन के ऐप्स की जरूरत नहीं है। मेड इन चाइना मंच की जगह इन्हें मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब से पहले ये जो प्रतिभावान लोग थे, ये अपनी कला का जहां प्रदर्शन करते थे, उस थिएटर का मालिक चीन था, यानी जो थिएटर था वो चीन का था और वहां परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो भारत के थे। लेकिन अब कलाकार भी भारत के होंगे और थिएटर भी भारत का होगा, यानी कलाकार भी भारत के और मंच भी भारत का। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को जवाब देने के लिए जल्द ही मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरे नजर में है, मेरे दिमाग में है इस समय, जिस पर ये सारे टिकटॉकर्स मूव कर सकते हैं, और वो भारत का टिकटॉक होगा और टिकटॉक से बेहतर होगा। कुछ घंटे रुक जाइए, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आप सब टिकटॉक को एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मिस नहीं करेंगे जब ये ऐप आपके पास आएगी, मेड इन इंडिया ऐप। और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ये जो 59 ऐप्स बंद हुई हैं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी ऐप्स का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव पहले से ही आपके देश में मौजूद है। हमारे देश के लोगों के टैलेंट पर आप भरोसा रखिए, हमारे इंजीनियर्स पर, हमारे आईटी से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं उन पर आप विश्वास रखिए। हम लोग दुनिया भर को आईटी सॉल्यूशंस देते हैं, बड़े बड़े देशों में हमारे आईटी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो हम अपने देश के लिए नहीं बना सकते, और ये बहुत जल्द होगा। सिर्फ आपकी सोच जो है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, और उसी के लिए हमने आज ये मुहिम शुरू की है कि अब आपको मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। अगर आप मेड इन चाइना को हराना चाहते हैं तो आपको मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। अपने जीवन से मेड इन चाइना को अब हटा दीजिए। हमने आपसे कुछ देर पहले आपको एक नंबर दिया था, और करीब 1.25 घंटे में हमें इस नंबर पर अब 1,67,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं। ये अपने आप में किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। 1 मिनट में 5,000 कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया को लेकर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप मेड इन इंडिया के पक्ष में हैं, अगर आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब आप चीनी सामान को बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपका जवाब हां है, तो इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और पूरी दुनिया को आपकी मर्जी पता चल जाएगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, और हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं कि वो भी अपना वीडियो बनाकर देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया उनके वीडियोस को देखे। तो हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं, आप भी अपना वीडियो बना सकते हैं। छोटा वीडियो बनाइए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का, जितना भी आप कम कर सकें, और उस वीडियो को आप #मेड-इन-इंडिया के साथ ट्वीट कर दीजिए, और हम आपके वीडियो को जी न्यूज पर भी दिखाएंगे, जी न्यूज की जो वेबसाइट है उस पर दिखाएंगे, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर भी हम आपकी राय दिखाएंगे, आपके वीडियोस को दिखाएंगे। बस आपसे गुजारिश ये है, ये जो मुहिम आपने आज शुरू की है, ये जो युद्ध आज आपने शुरू किया है चीन के साथ, अब इसे रुकने मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये आज की या कल की या एक हफ्ते की बात है, अब ये हमेशा की बात है, उस दिन तक जब तक आपकी और आपके देश की विजय नहीं हो जाती। और 137 करोड़ लोगों ने अगर ये ठान लिया कि आपको लड़ना है और आपको जीतना है, तो फिर आप हर हालत में जीतेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.